हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों, आपसे कुछ जरूरी बात मुझे करनी थी और मेरे साथ साथ एनएसयूआई के महेश कांबळे सर को भी आपसे बात करनी थी। उनका भी वीडियो लाइनअप में आ रहा है मेरे वीडियो के साथ साथ अभी इसी मेरे कॉन्वर्जेशन के बाद। दोस्तों, मैंने जब पोल खोल सीरीज शुरू की थी तो कुछ ही एपिसोड्स हुए थे जहां पे मैं बता रहा था कि किस तरीके से पेपर चेकिंग चल रहा है। उतने में ही बच्चों ने नेगेटिव कमेंट करना शुरू किया। अब शुरू शुरू में जैसे आपने बोला मैं भी इग्नोर कर रहा था, लेकिन ये जो नेगेटिव कमेंट्स है ये एक लेवल तक के बहुत बढ़ चुके थे। इसीलिए मुझे पोल खोल सीरीज अनफॉर्चुनेटली बंद करनी पड़ी। देखो, आज अगर पोल खोल सीरीज शायद शुरू होती तो बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनके अभी भी रिजल्ट्स में जो गड़बड़ी है वो गड़बड़ी शायद कम हो जाती, उनको इस चीज का फायदा हो सकता था। लेकिन हम लोगों को ये बुरी आदत है कि हम लोग अपने टीम मेंबर को ही अपने साथ नहीं रखते, उसी के बारे में हम लोग गलत सलत लिखने में भी बिल्कुल पीछे नहीं हटते। तो ये सबसे पहला इशू हुआ था। उसके बाद कैरी ऑन, यार 1.5 महीने से मैं मेहनत कर रहा था इस कैरी ऑन के बारे में। एनएसयूआई काम कर रही थी, बहुत सारी संगठनाएं साथ में थी, तो इतने सारे लोगों को मिलने के बाद, सब कुछ होने के बाद, एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग होने के बाद, आप सबसे पहले तो ये देख सकते हो कि जैसे ही एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग हुई थी उसके बाद जो जीआर आना था, मैं और सर महेश कांबळे सर, हम दोनों खुद वो जो आईटी डिपार्टमेंट है वहां पे खड़े रह रहे के हम लोगों ने ये सर्कुलर जो है आपके लिए जल्द से जल्द आना चाहिए इसलिए कोशिश करी थी। अब ये सर्कुलर आने के बाद क्या क्या हुआ मैं बताता हूं। ये सर्कुलर आने के बाद आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने ये बताया या फिर कॉलेजेस ने भी ये बताया कि उस सर्कुलर में क्रेडिट वर्ड यूज हुआ नहीं है। अब मैं आपको बता दूं, सर्कुलर अगर आप ढंग से भी पढ़ोगे तो ऊपर अनुत्तीर्ण ये लिखा हुआ है। तो मुझे बताओ, अनुत्तीर्ण ईयर डाउन जो होता है उसमें 2 ही क्राइटेरिया होते हैं। अब अगर एक्सप्लेन एक ही क्राइटेरिया करा है और दूसरा नहीं करा है तो हो सकता है कि कॉलेज का कंफ्यूजन हो। लेकिन अगर कॉलेज का कंफ्यूजन है तो कॉलेज ने यह कैसे मान लिया कि क्रेडिट कंप्लीट होने ही चाहिए तभी जाके आपको एडमिशन होगी। अगर क्रेडिट के बारे में कुछ बोला ही नहीं है तो 50-50 चांसेस होने चाहिए थे। अच्छा, ये जीआर आने के बाद मैं खुद महेश काकड़े सर को मिला हूं। आपको मैंने इसीलिए ये फोटोज मैंने इसीलिए रखे हुए, आप देख सकते हो। मैं 2 बार उनसे मिला हूं और दोनों टाइम पे मेरी ये बात हुई है कि सर, फर्स्ट ईयर के लिए भी आपने ये अप्लाई करा था क्या? तो सर का आंसर था यस। उसी के साथ साथ ये भी था कि सारे सारे बच्चे जिनका ईयर डाउन हो चुका है उनको आगे जाने के लिए हम लोगों ने अनुमति दी है, ये सर ने खुद बोला था। अब मुझे बताइए, आप में से कुछ लोगों ने मुझे मैसेज करके ये बोला कि सर आप झूठ बोल रहे हो। तो मुझे बताओ, ये जो 2 बार ये मैं मिला हूं सर को, क्या ये फोटोशॉप इमेज है? मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये प्रो वीसी सर है, उनके साथ मैं मिला हूं, क्या ये भी फोटोशॉप इमेज है? ये भी मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब इसके साथ साथ तो हाइट हो गई। एक बच्चे ने तो क्लियरली बोल दिया, आपने तुम्ही आम्हाला खोटी आशा दाखवली। अब मुझे बताइए, खोटी आशा मतलब कि अगर आप हमारा निवेदन पढ़ो तो पहली लाइन लिखी थी, पासिंग क्रेडिट पूर्ण न झाल्यामुळे। अगर हम लोग मेहनत कर रहे हैं, मुझे बताइए आधी अधूरी मेहनत क्यों करेंगे? आधे बच्चों को दो आधे बच्चों को ना दो, ऐसे हम लोग क्यों कहेंगे? तो आपने ये चीज समझ में आनी चाहिए यार। आपके टीम के प्लेयर पहचानो, हम लोगों को नेगेटिव मत बनाओ, हम लोगों को धमकी मत दो। अब कुछ लोग बोल रहे हैं अगर आपने ये नहीं किया तो मैं सुसाइड करूंगा। अब कुछ लोग मुझे ये बोल रहे हैं, हमारे ऑफिस के जो स्टाफ है, जो क्लासेस का सब कुछ देखते हैं, फोन उनके पास होता है, यार उनको आप मां बहन की गाली दे रहे हो। लेडी स्टाफ को थोड़ी तो अक्ल रखते हैं यार, क्यों करें हम लोग आपके लिए? आप बताइए एक छोटा सा रीजन मुझे बताइए कि हम लोगों ने आपके लिए काम करना चाहिए। अगर आप इस तरीके से लेडी स्टाफ को भी गालियां दे रहे हो, इस तरीके से आप मुझे भी खोटी आशा और बहुत सारी सारी चीजें कह रहे हो, झूठ बोल रहे हो, तो भाई साहब मैं आपको मदद क्यों करूं? मुझे आप बताइए। ये देखो, यहां पे मैंने कुछ ड्राफ्ट करके रखा है। तो यहां पे मैंने क्लियरली बोला है कि शायद यूनिवर्सिटी की तरफ से क्रेडिट वर्ड रह चुका होगा, इस वजह से दिक्कत आई है। तो हम खुद उनको रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं और बताने के लिए जा रहे हैं कि भाई वो क्रेडिट वाला वर्ड जो है वो एड ऑन कर लो, ताकि FESET सारे बच्चे यहाँ पे इंक्लूसिव कैरी ऑन जो है उनको मिल जाए और वो नेक्स्ट ईयर में आ जाए और उनको टेम्पररी एडमिशन मिलनी चाहिए। अच्छा, चलो बताइए, आपके कॉलेज में से कितने प्रोफेसर है जो आपके लिए खड़े रहे और बोल रहे कि चलो मैं यूनिवर्सिटी आता हूं, ये सारी चीजें क्लियर करता हूं? जो कर रहे यार, आपको जैसे ना उंगली पकड़ने के लिए दिए तो आप सर पे बैठ रहे वाली चीज हो रही है। प्लीज डोंट डू दिस यार। आज तो मेरा दिमाग इसीलिए खराब हुआ कि यार लेडी स्टाफ को यार उनको गालियां दे रहे हो। क्या मतलब, क्या करना क्या चाहते हो? आप चाहते क्या हो यार? अब देखो, मुझे आप ये मत बताइए कि सर नेगेटिव कमेंट को छोड़ दो वगैरह। तो अंडरस्टैंड दिस, आप आपके टीम मेंबर को टीम में नहीं रखना चाहते हो तो मैं भी टीम में नहीं रहना चाहता हूं दोस्त। सिंपल एनालॉजी है, इतना तो बेसिक आप समझ लो।
चलो ठीक है, ये सब कुछ होने के बावजूद एनएसयूआई की टीम क्या काम कर रही है आपको महेश कांबळे सर का इसके बाद, मेरा अभी खत्म ही हो रहा है, उसके बाद उनका जो वीडियो मेरे पास आया मैं वीडियो आपके साथ शेअर करता हूं, प्लीज वीडियो पूरा देखना। नमस्कार मित्रांनो, मी महेश अनिल कांबळे. तुम्हाला माहितीच असेल 3 महिन्यापासून आपला जे लढा होता यशस्वीपणे पार पडलेला आहे. जी-आरमध्ये पासिंग क्रेडिट हा शब्द नसल्यामुळे बरेचसे विद्यार्थ्यांना महाविद्यालय प्रवेश देत नाही आहे. त्या संदर्भात तुम्ही आम्हाला तक्रार केली होती. प्रिन्सिपलचे नंबरही पाठवले होते. आमचे जिल्हाध्यक्ष भूषणदादा रानभरे आणि सर्व एन-एस-यूआयची टीमनी प्रिन्सिपलला संपर्क साधला. बऱ्याचशा कॉलेजनी तुम्हाला अलो केलेला आहे. मोजे कॉलेजनी दोन्ही अलो केलेलं आहे. त्रिनेती कॉलेज ऑफ कोंडवानी अलो केलेलं आहे आणि गोखले कॉलेज ऑफ नाशिक आणि नरे GSPM नरे कॉलेजनी पण अलो केलं. मित्रांनो, तुम्ही तुमच्या HODचे आणि क्लास कोऑर्डिनेटचे नंबर पाठवता. मी विनंती करतो प्रिन्सिपलचे संपर्क पाठवा आम्हाला आणि तुमच्या COचा नंबर पाठवा आणि तुम्ही फोनवरून त्यांना संपर्क साधू नका. कॉलेजला जा, तुमच्या प्रिन्सिपलला आणि COला भेटा, ना की HOD क्लास कोऑर्डिनेटर. आणि मी आणखीन एक विनंती करतो मित्रांनो, की उद्या आमचे जिल्हा अध्यक्षांनी सर्व NSIची टीम आणि रोनक सर आणि आलसी इंजिनियरची टीम उद्या महेश काकडे सरांना भेटणार आहे. तर तुम्ही तिथं तुमचे जे कॉलेजनी तुम्हाला लेटर दिलेलं आहे ते लेटर घेऊन तिथं उपस्थित राहा आणि या लढ्यामध्ये तुमचं जेवढं योगदान आहे तेवढं त्यासाठी मी धन्यवाद करतो. आणि जरीही आणखीन तुमच्या समस्या सॉल्व्ह केली नसतील तरी आम्हाला तुम्ही तुमच्या प्रिन्सिपलचे नंबर द्या. आम्ही 100% त्यावर काम करतोय. धन्यवाद. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।